हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए आर्टिकल से एक सेकेंड पार्ट लाई हूँ। पार्ट 1 का वीडियो आप लोगों को दे दिया गया है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 26 नंबर आर्टिकल से। आपका 26 नंबर में अनुच्छेद 110 का अनुच्छेद 110 में क्या चीज़ का वर्णन किया गया है? धन विधेयकों की परिभाषा की गई। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में? 110 में। डिफिनेशन ऑफ मनी बिल्स कौन से आर्टिकल में है? 110 में है। अनुच्छेद 112 में क्या का वर्णन किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण का। ठीक है, बजट का विवरण कौन सा अनुच्छेद में है? 112 में है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, बजट का है जो कौन से आर्टिकल में वर्णित किया गया, डिफाइन किया गया उसे? 112 में किया गया है। नेक्स्ट है आपका संसद की मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। ठीक है, प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस प्रोमulgating पावर ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123 में वर्णित है। कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल 123 में, 123 में है। फिर नेक्स्ट है आपका 29 नंबर, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया? अनुच्छेद 143 में वर्णन किया गया है परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आर्टिकल 143 में इसको किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 148। ठीक है, भारत के नियंत्रक और महालेखा का परीक्षक। ठीक है, आर्टिकल 148 में है। नेक्स्ट है आपका 149। ठीक है, आर्टिकल नंबर कौन सा है? 149। इसमें क्या है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों। ठीक है, पावर्स ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में? 149 में है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति का जो वर्णन किया गया है कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 155 में किया गया है। आर्टिकल 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कौन से अनुच्छेद में है? 155 में है। नेक्स्ट है आपका क्षमा को कम करने, टालने और निलंबित करने की राज्यपाल की शक्ति। ठीक है, आपका पिछले एक अनुच्छेद में मैंने बताया था फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति को ये क्षमा कम करने की शक्ति रहती है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? आप ये हमें कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं आर्टिकल नंबर 161 का क्या है? पावर ऑफ गवर्नर टू रिड्यूस एवॉइड एंड सस्पेंड पैर्डन। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में? ये 161 में, 161 में है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 163। ठीक है, आर्टिकल 163, राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नर कौन से अनुच्छेद में? 163 में, 163 में है। 165 में आपका है राज्यपाल के महाधिवक्ता। ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है? 165 में, 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है आपका राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन टू गवर्नर। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 167 में, आर्टिकल नंबर 167 में है, ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन टू गवर्नर। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद नंबर 168, राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 169। ठीक है, राज्यों में विधान परिषद की रचना या उन्मूलन। नेक्स्ट है आपका राज्यों में विधानसभाओं की संरचना। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद में? 170 में है। नेक्स्ट है आपका 171 में है आपका राज्यों में विधान परिषद की संरचना। विधान परिषदों की संरचना का वर्णन 171 में किया गया, आर्टिकल 171 में किया गया। नेक्स्ट है आपका 172 में आपका राज्य विधानमंडलों की अवधि। ठीक है, राज्य विधानमंडलों की अवधि का वर्णन किया गया है आपका 172 में। नेक्स्ट है आपका राज्य विधानमंडलों की सदस्यता के लिए योग्यता। ठीक है, सदस्यों के लिए योग्यता का वर्णन है 173 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 174, राज्य विधायिका का सत्रवासन और राज्य विधायिका का विघटन। राज्य विधायिका का विघटन का कौन से अनुच्छेद में वर्णन है? 174 में। नेक्स्ट है आपका विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। ठीक है, विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का वर्णन है अनुच्छेद 178 में है। नेक्स्ट है आपका महाधिवक्ता की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और प्रतिरोधक क्षमता का
प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, ये 194 में वर्णित है। महाधिवक्ता की शक्ति का वर्णन 194 में, विशेषाधिकार और प्रतिरोधक क्षमता 194 में है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद नंबर 200, ठीक है, आर्टिकल नंबर 200, राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति, ठीक है, ये भी पूछा गया है आपके एग्जाम में। राज्यपाल द्वारा स्वीकृति का वर्णन कौन से अनुच्छेद 200 में है। राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य बजट, ठीक है, 202 में वर्णित है, अनुच्छेद 202 में। अनुच्छेद 210 में आपका राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा, राज्य विधानमंडल में जो भी भाषा इस्तेमाल की जाती है उसके वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, 210 में है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद नंबर 212। 212 में क्या है, न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है, ठीक है, ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, ये 212 में वर्णित है कि न्यायालय को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है, ये 212 में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 213, ठीक है, फिर आर्टिकल से आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक या फिर करंट अफेयर का क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए कर लाऊंगी। राज्य विधानमंडल में के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने का शक्ति, ठीक है, ये कौन से अनुच्छेद में, 213 में वर्णित है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको पढ़ाने के दौरान बता दिया था। अगर ये वीडियो फ्रेंड्स आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे।